इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा के रूप में लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले सचिन राम भाजपा नेता है। दलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक है बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन राम बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान को लेकर सक्रिय हैं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान तेजी से चला भी रहे हैं और लगातार पार्टी के कई सारे कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ करके आपने काम किया है। वो तो तस्वीरें साफ तौर पर जिले में देखने को मिला ही, चाहे वह किसी सभा में हो। जब से आप जुड़े हैं तब से पार्टी के पूर्ण रूप सक्रिय है जी। अगर युवा की बात करें, यूथ में भारतीय जनता पार्टी जिले में, तो उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आती है, चाहे किसी रैली में जाने का हो, जो हुजूम लेकर के जाते हैं, ऐसे लोग खानापूर्ति करने के लिए लोग खुद से चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कार्यशैली कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन जी जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं तब से सक्रिय है। तो सारे नेताओं का जो भी राजनीति करने वाले होते हैं, तो कुछ न कुछ आशाएं और इच्छा होती है समाज सेवा करने का, पार्टी के पद पर रहकर सेवा करने का, पार्टी के साथ संवैधानिक पद पर भी रह करके सेवा करने का इच्छा होती है। तो सबसे बड़ा पहले सवाल तो सदस्यता अभियान से पूछेंगे, उसके बाद सदस्यता अभियान को लेकर किस तरह से कैसे संघर्ष करके इतने सदस्य पुराए। देखिए, हम महादलित प्रकोष्ठ से आते हैं, गरीबों का नेता पार्टी ने बनाया है। तो हम जो भी महादलित और दलित में गए, पार्टी के बारे में समझाए, तो सभी लोग जो है इस समय महादलित हो, दलित हो, अग्रह हो, पिछड़े हो, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को देख के, राष्ट्र भक्ति को देख के, हमारी पार्टी जो है एक राष्ट्र भक्त की पार्टी है। राष्ट्र के लिए हमेशा सोचती है भाई, परिवार के लिए नहीं सोचते हम लोग के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इस राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने के लिए इस समय सभी लोग तैयार है। सभी पढ़े लिखे हैं, इस समय इंसान पढ़े लिख रहे हैं, दलित हो या महादलित हो, सब बुद्धि रखते हैं, दिमाग रखते हैं, और जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उनके लिए सब जुड़ना चाहते हैं। और इसीलिए जो है, आप हमारी आईडी पे जाइएगा तो देखिएगा सभी महादलित और दलित। एक सवाल उठता रहता है कि दलितों का सम्मान की बात तो अक्सर लोग उठाते रहते हैं, चाहे विरोधी हो या आम राजनीतिक विषय, कि दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में किस कदर है। आप जब से जुड़े हैं, किस कदर सम्मान सचिन राम को मिल रहा है? आपको लगेगा नहीं कि हम दलित है, कि सिर्फ वहां पे सनातन हिंदू हैं हम लोग, है ना। और ये देश हमारा है, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है संविधान के बारे में बरगला देते हैं हम लोगों को, तो संविधान ज्यादा सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में है ना कि उनके राज्य में। वो लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं संविधान का, लेकिन आप जब भी देखिएगा तो संविधान का उल्लंघन या जो भी कुछ हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज में। वो तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो सभी को सम्मान देती है, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों को, लोगों को, मतलब अलग अलग फूल जो है माला में पिरो के और माला बनता है वहां पे। और अन्य पार्टी को देखिए तो मैं और मेरा परिवार है, आने वाली पीढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपको कभी ऐसा लगा? सभी को सम्मान मिलता है भारतीय जनता पार्टी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन राम का जो जब से जुड़े हैं, तो किस कदर लोग सम्मान पूर्वक जिस तरह से काम सक्रिय कर रहे हैं, तो उस तरह का सम्मान सक्रिय कोई भी पार्टी हो, किसी भी उसमें, अगर आप मेहनत से तन और मन, पहले तो तन मन होता है, बाद में धन आता है, तन मन धन से काम करिएगा तो आप सराहे जाइएगा, या आप सदस्य बना पाइएगा, या आप अगर टिकट मिलता है तो वोट जुटा पाइएगा। तो तन मन धन से काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के हित में सोचते हैं, राष्ट्र के हित में काम करते हैं जी। गांव की राजनीति से यहाँ तक जो सफर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल पहली बार के पड़ाव पर खड़े हैं, बस आएगी उस पर बैठेंगे, फिर उसके बाद जी पटना तक की बात, रास्ता तय होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में चर्चा है कि सचिन राम किसी दल से, जिस दल में है उस दल से आवे और वहाँ उस तरह से प्रचार प्रसार भी चल रही है। तो सचिन राम का आशा इच्छा क्या है? कोई भी नेता चाहेगा कि हम विधायक, मंत्री, सांसद और सब कुछ बने। तो अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे भाई, हम भी तन मन धन से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो। ये काम पार्टी का है, हमारा काम है मेहनत करना पार्टी के लिए। फल की चिंता नहीं करते भाजपा के लोग, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो फल की चिंता नहीं करते हुए राष्ट्र के हित में काम करते हैं, अपनी पार्टी के हित में काम करते हैं। सो मैं कर रहा हूँ जी।
कितना अच्छा लगता है जो पार्टी के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी में काम करने का सौभाग्य, और सौभाग्य मुझे राम मंदिर में भी मिला अभियान प्रमुख के रूप में। मैं यहाँ से कुरहनी से अभियान प्रमुख बना राम मंदिर का, और 27 लाख रुपए के एवज में हम जो है लोगों के द्वारा चंदा वसूल के वहां पे भेजा, तो उसमें भी सौभाग्य प्राप्त मिला। और उसके बाद ही तुरंत जिला परिषद का चुनाव हुआ, तो देखते करते हैं कितने वोटों से जनता ने अपार वोटों से जो है जिताया। जिला परिषद प्रतिनिधि है इस समय, और ऐसे ही जनता अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जरूर हमको पटना भी भेजेगी और दिल्ली भी भेजेगी। जिले में दो जो है दलित सीट जो सुरक्षित सीटें हैं, जी जी, उसी समाज से आते हैं, तो सचिन नाम का इच्छा होगा जिले में दोनों सीट पर ज्यादातर। देखिए हमको दलित ही सीट नहीं, पार्टी जिस सीट से, जनरल सीट से लड़ा दे, पार्टी कहीं से भी लड़ा सकती है, हम वहां से लड़ने को तैयार है। दलित सीट जनरल मतलब वो जो आरक्षित सीट है, एक क्या बताएं, एक योगदान है हम लोगों को कि भाई गरीबों को ऊपर उठाने के लिए वो सीट बनाई गई है, ना कि मालदार हैं आप, सब चीज से संपन्न है और फिर भी वो गरीब वाली सीट पे जाके लड़ते हैं आप, है ना। जब बात आती है तो हम आरक्षित में है, हम गरीब है करके लड़ते हैं। आरक्षण का लाभ नहीं, आरक्षण का लाभ उसे मिलना चाहिए पार्टी के जो नीचे तबके के लोग दबे हुए, दबे कुचले है इंसान, नेता है जो भाई नहीं लड़ सकते, वो लोग वहां से ताल ठोकते हैं। और देखिएगा तो अभी आरक्षण का लाभ कौन है, कुछ 1% 2% लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जन्म से। ये गलत है, ये आरक्षण उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए जो लाभ ले रहे हैं। जी जी, स्वेच्छा से। हाँ, उन्हीं के पार्टी में और भी लोग हैं, उनको चांस दीजिए, आप उनको आगे बढ़ाइए। एक होता है राजनीतिक में, एक होता है कि सुरक्षित सीट है तो वहां से उस सुरक्षित आप चाहिए कि हम प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, या लड़िए सुरक्षित सीट से। भाई आप जनरल सीट से लड़िए, आप में क्षमता है, आप सब चीज से संपन्न हो गए, आप स्वर्ण से भी ऊपर है इस समय। मेरा इशारा ये मत समझिए गलत है, नहीं, मतलब किसी भी नेता को हम कहना चाह रहे हैं कि सब चीज से अगर संपन्न हो गए तो आप जनरल सीट से चुनाव लड़िए, वहां से जीतिए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनिए। लड़िएगा एससी सीट से, दलित गरीब गुरबा के सीट से लड़के जाइएगा, कहिएगा मुख्यमंत्री बनिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए, सक्षम जो है स्वेच्छा से आरक्षण वाला सीट छोड़ देना चाहिए। जी, तो सचिन नाम का इच्छा है चुनावी लड़ने का, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत तेज है। जी, हम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी पार्टी में रह के मेहनत कर रहे हैं। ये काम शीर्ष नेतृत्व का है कि क्या करना नहीं करना, हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। जी, सकरा इलाके में भी ज्यादा बात करें तो मेहनत, सकरा में मेहनत करते हैं, जिला में भी करते हैं, बिहार प्रदेश में भी करते हैं, सब जगह मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में पीछे कहीं नहीं है, सकरा में कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोगों का प्यार ज्यादा मिलता है, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी, अन्य दलों में भी रहे हैं जी, तो फिर अन्य दलों के अलावा भाजपा में क्या अनुभव? आप अगर लड्डू नहीं खाइए रहिएगा ना तो आपको लगेगा काश मैं लड्डू खा के देखता। वो लड्डू हम खा के देख लिए कहाँ, मतलब एक मलाल नहीं रहेगा कि भाई इस पार्टी में ये है और उस पार्टी में हो, तो हम सब पार्टी को देख लिए कौन सी पार्टी है एक राष्ट्र हित के काम जो करती है पार्टी, वो भाजपा पार्टी है। और इस पार्टी में रह के मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को। आपके कार्य के कभी सराहना कोई बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व सब देख रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन फोटोबाजी कर रहा है, कौन रोडे जा रहा है, कौन गलियों में जा रहा है, कोई जनता से मिल रहा है, पार्टी सब देख रही है। हमारी पार्टी जो है ना, सराहना अब तक कोई ऐसा कहीं से सब लोग अच्छा कह रहे हैं कि भाई सचिन राम काम अच्छा कर रहे हैं। काम का सलाम तो होता ही है ना, तो सब लोग सराहना कर रहे हैं काम का। जी, सराहना कर रहे हैं। जी, अच्छा भी लग रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा है इस पार्टी में काम करते हुए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, सचिन राम लड़ना चाहेंगे 25 में, पार्टी मौका कहीं से देती है? जी, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। जी, पूरी तैयारी पूरी, बिल्कुल भाई जी, तन मन धन से तैयार है। पार्टी जहां से मौका जैसे देगी मैं तैयार हूँ। बहुत सारे उम्मीदवार भी है सामने। सब देखिए, पार्टी ना बोले, हर नेता चाहता है कि मैं विधायक, सांसद, मंत्री, हम भी चाहते हैं, हम भी चाह रहे हैं। मेहनत करेंगे, पार्टी देगी तो। पार्टी अगर मान के चलिए मौका देती है, कैसे समीकरण बनाइएगा, कैसे तंत्र का इस्तेमाल कीजिएगा? एक कॉलम होता है कि अनुभव के तौर पे आप देखिएगा कि मैं तो मेरठ में रहता था, वही कारोबार है,
तो गांव में आया, 1 साल में प्रचार प्रसार किया, तो अनुभव है ना मेरे पास, जिला गाँव का परिषद जीतने का अनुभव है ना। घरेलू चुनाव का अनुभव जी, तो घरेलू चुनाव का अनुभव है, इतने अधिक वोटों से जीते हुए हैं। हम्म, तो अनुभव तो है, तो कॉलम में तो ये नहीं भरा है कि भाई हम जीरो है, किसी चीज का चुनाव नहीं लड़े हैं। एक्सपीरियंस है, चुनाव एक्सपीरियंस है, चुनाव लड़े हैं और भारी मतों से जीते हुए हैं। तो वही सिर्फ आधार है। वही आधार है कि कैसे चुनाव जीता जाएगा और हम जीतेंगे। और भी सारे मंत्र होंगे, सभी अब बोलना नहीं, और भी सारे मंत्र होगा ही। जी, सभी मंत्र लगा के तन पार्टी मन के धन मंत्र से, के अलावा भी जी, और मंत्र। तन मन धन से चुनाव लड़ा जाता है। अगर पार्टी के लिए काम करिएगा, लोगों के लिए काम करिएगा, तो जनता सराहेगी और जीतेंगे आप। सचिन नाम सुने हैं कि सकरा इलाके में बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम भी किए हैं, पार्टी के दायरे से अलग भी सामाजिक काम किए हैं। देखिए, युवाओं को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर क्या कर देखिए रहे हैं? कोई नेता दारू बांटता है, मुर्गा बांटता है, पैसा बांटता है। दारू भी बंदी है, मुर्गा भी बढ़ता है, दारू भाई अभी ना दारू बंद है, हाँ जब था उस जब समय। था तो दारू बांटता है, अब भी दारू बांटता ही है कोई नेता, तो मतलब चोरी छुपते। अगर सचिन राम दलित महादलित में जाके कॉपी बांट रहा है, किताब बांट रहा है, खेल कूद की सामग्री बांट रहा है, तो गलत तो कर नहीं रहा। शिक्षा का नहीं बढ़ावा दे रहा होना है सचिन चाहिए, राम। ऐसे तो तो हर प्रचार प्रसार का वो माध्यम भी है और शिक्षा का बढ़ावा भी है, तो मैं ये सब करता हूँ और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी तो जोरों शोरों सचिन से राम करता का हूँ। ये तो समाज सेवा हो गया, जी। ये तो आपकी पार्टी से अलग हो गया। चाहे किसी भी, वो तो देख करके नहीं दे रहे होंगे कि ये नहीं, दलित नहीं। का बच्चा है या ये फिर हमारा सब एक वोटर है, तरफ आपके से, पार्टी का वोटर है, ये देख एक के तो तरफ नहीं से। ना। नहीं, हम पूछ के नहीं देते कि आप वही कौन सी बात पार्टी का है। वोटर है। ऐसे नहीं, में जी, ज्यादातर जो फोकस है तो किन लोगों के बीच करते हैं, निचले जी। स्तर के या फिर ज्यादातर हम अपने दलित, जाति के बीचों के? अपनी जाति नहीं, हाँ, दलित महादलित गरीब, हर जाति में गरीब है ना। सभी थे। भाई अमीर का बच्चा है कि 500 का बैट खेल के खरीद के खेल सकते हैं, लेकिन वही गरीब का बच्चा है, वो सोचेंगे कि 500 का हम बैट खरीदे या बॉल खरीदे तो हम खेलेंगे। तो वितरण के रूप में सहयोग बैट बॉल बांटते हैं। हाँ, वो एक प्रचार प्रसार का माध्यम हो गया और युवाओं का रुझान हो गया उसमें। और कॉपी किताब है वो बांटना, स्कूल बैग है देना, तो उससे प्रचार प्रसार होता है, अपना भी होता है, पार्टी का भी होता है। जी, बच्चों का भी काम, बच्चे भी युवाओं का भी खुश जो रहते हैं, युवा खुश प्रोत्साहन। रहते हैं। जी, जी। तो ऐसे में किसी का सहयोग दे पार्टी देखकर तो नहीं जा। नहीं, कोई नहीं, कोई पार्टी जरूरी नहीं कि अगर पिछली बार किसी ने आरजेडी को वोट किया है तो इस बार भाजपा का वोट नहीं करेगा। वो तो अगर आप अच्छे व्यक्ति है, आप अगर कन्विंस कर सकते हैं तो भाजपा को वोट करते हैं। वो भी जो पिछली बार आरजेडी को दिए थे वो भाजपा को वोट देंगे इस बार। जी, किसी का लिखाया तो होता नहीं है, होता है। जी, व्यक्ति पे भी वोट पड़ता है और पार्टी पे तो है ही। पार्टी का जनाधार सारा होता है, सारे पार्टी का अपना कैंडिडेट के ऊपर भी कुछ वोट होता है जो जीत हार तय करता है। जी बिल्कुल। सचिन राम कहीं अपनी लोकप्रियता बढ़ा लिए या बढ़ाने की कोशिश? अब आपको लगता होगा, आप मैं पैमाना तो आप ही ना करिएगा, आप लोग करते होंगे, आपको लगता होगा। हम तो मेहनत तो कर होती रहे हैं, है, लेकिन वो तो चुनाव के परिणाम तय करता है। वो तो चुनाव का परिणाम अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, परिणाम तय करता है। चर्चाएं तो होती रहे जी, कि सचिन नाम है, ऐसे है उसे, मगर परिणाम के बाद ही तय होता है जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। कौन समय कितने तय होता है पानी कि में कौन है। कितने पार्टी के वोट के अलावा सचिन नाम के चेहरे पर क्या कुछ वोट पड़ा, ये तो तय, वो तो तय होगा जब वोट पड़ेगा। लेकिन इस समय सभी लोग तय होने की कहीं से अगर लगते तो सभी लोग इस समय भाजपा से जुड़ने के लिए लालायित हैं, सब तैयार है। जाने वाले व्यक्ति चाहिए। कोई किसी को लगता हो कि ये दलित में जाएंगे तो वोट नहीं मिलता है या नहीं मिलेगा, अगर जाइएगा तो बिल्कुल मिलता है। वो सब कहता है भाई साहब वह नहीं करता है उस तरह का मांगने का तरीका जी, बिल्कुल ऐसा तरीका है। और जाइएगा तो देखिए, हम भी गरीब दलित का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा। आप जाइएगा कि मैं तो सेठ का बेटा हूँ, तो कहाँ सेठ आदमी से कौन गरीब जुड़ना चाहता है? तो एक भाई दलित का बेटा, एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर किसान का बेटा, एक मेरा भाई आज भी मजदूरी करता है। हम सब देखते हैं भैया, गरीबी भी देखी हुई है, अमीरी भी, हर तरह के लोग को देखे हुए हैं, हर मौसम को देखे हुए हैं। तो हमसे आदमी एकदम से जुड़ जाता है, गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के महादलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक है बिहार प्रदेश में, और लगातार जब से पार्टी में जुड़े हैं, सक्रिय है। पूरी रणनीति क्या है और क्यों भारतीय जनता पार्टी में क्या सम्मान मिल रहा है और किस तरह के ओहदे हैं, और ओहदे के साथ साथ लोगों में सामाजिक कार्य करके किस तरह की अपनी जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों जनाधार बनाना चाह रहे हैं और क्यों सहयोग, तमाम बातें कर रहे थे सचिन राम खुल करके कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जब से जुड़े हैं तब से क्या कुछ कर रहे हैं और क्या करेंगे, और क्या रणनीति है आगे को लेकर के, क्या पटना की सफर भी करना चाहते हैं, क्योंकि हर
जो भी पार्टी में नेता होते हैं वो पटना दिल्ली की सफर करना चाहते हैं। ऐसे में क्या कुछ इन्होंने साफ तौर पर कहा, पार्टी अगर कहीं से भी मौका देती है, हालांकि महादलित समाज से आते हैं, लेकिन कहीं से भी मौका अगर देती है तो लड़ने, मतलब चुनावी दंगल में उतरने को तैयार है, पार्टी की ओर से फाइट करने को पार्टी की सिपाही बनकर तैयार। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहे। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।